हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको द फंडेड रूम के सारे रूल्स एक्सप्लेन करके बताऊंगा और आपको सारे रूल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप जब भी द फंडेड रूम में ट्रेड करें तो आप अच्छे से ट्रेड कर पाए, कोई भी रूल ब्रेक ना करें ताकि आपका अकाउंट सेफ बना रहे, ब्रीच नहीं हो। तो आइए आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि द फंडेड रूम के सारे रूल्स क्या कैसे रूल्स। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए गाइस, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। मैं आपको 2 स्टेप के सारे रूल एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपको 1 स्टेप इंस्टेंट फंडिंग के रूल्स भी जानने हैं तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसमें भी आपको वीडियो बना दूंगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आपको दिखाता हूँ सारे रूल्स और एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो हमारा स्टेज 1 है प्रॉफिट टारगेट का, इसमें हमको 8% प्रॉफिट करना होगा। जैसे कि हमारा $10,000 का अकाउंट है तो उसमें हमको $800 प्रॉफिट करना होगा, तभी जाके हमारा स्टेज 1 क्लियर होगा। और जो हमारा स्टेज 2 प्रॉफिट है, स्टेज 2 में जो प्रॉफिट करना है हमको, उसमें 5% का हमको प्रॉफिट करना पड़ेगा। जैसे कि हम अगर अकाउंट $10,000 का अकाउंट है तो हमको फिर उसमें $500 का प्रॉफिट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा स्टेज 2 क्लियर होगा। और हमारे जो मिनिमम मिनिमम डेज हैं उसमें 5 डे ट्रेडिंग डेज हैं। इसमें हमको 5 डे तक ट्रेड करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा जो स्टेज है वो क्लियर होता है। अगर आप 5 डे से पहले अगर आप अपना प्रॉफिट पूरा कर लेते हैं फिर भी आपको 5 दिन तक ट्रेड करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसमें स्टेज क्लियर कर पाएंगे। और जिसका डेली मैक्सिमम लॉस है उसमें 5% का आप डेली मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा $10,000 का अकाउंट है तो उसमें हम 5% $500 लॉस ले सकते हैं। $500 ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि हम एक ही एसेट में $500 नहीं ले सकते, हम अलग अलग एसेट में करके हम $500 का लॉस ले सकते हैं। जैसे कि हमने गोल्ड में लिया, हमने $150 ले लिया, $200 ले लिया, ऐसे हम जाके धीरे धीरे करके अलग अलग एसेट में हम 5% का लॉस ले सकते हैं। और जो मैक्सिमम टोटल लॉस है वो हमारा 10% का लॉस रहेगा। जैसे कि अगर हमारा $10,000 अकाउंट है तो हमें यहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो हमारा $1,000 रहेगा। तो हम $1,000 से अगर ज़्यादा लॉस करते हो तो हमारा अकाउंट ब्रीच्ड कर दिया जाएगा। और जो लेवरेज एसेट है तो वो सब में अलग अलग रहता है। जैसे क्रिप्टो में अलग रहता है और फॉरेक्स में अलग रहता है। फॉरेक्स में 1 से 100 तक जो लेवरेज मिलता है, और कमोडिटीज में 1 से 30 तक लेवरेज मिलता है, और क्रिप्टो में 1 से 2 तक लेवरेज मिलता है। और जो हमारा मैक्सिमम पर रिस्क ट्रेड है, इसमें पर रिस्क ट्रेड में देखिए मैं आपको दिखा दूं तो जो मैक्स 3% पर ट्रेड है। जैसे कि हमने गोल्ड में ट्रेड की, आज हमने गोल्ड में एक ट्रेड प्लान की, उसके बाद हमारा उसमें 3% का लॉस हो गया। एक ही ट्रेड में अगर हमारा लॉस हो जाता है, वो अगर जैसे कि आप पूरे दिन में भी अगर एक ट्रेड कर रहे हैं या पूरे दिन में भी अगर आपने जितनी भी ट्रेड पंच की उसमें अगर गोल्ड में ही अगर आपने सारी ट्रेड पंच की तो उसमें अगर आपका जो लॉस है 3% से ज्यादा रहता है तो आपका अकाउंट ब्रीच्ड कर दिया जाएगा। और अगर आप अलग अलग एसेट में लॉस ले रहे हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। और जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन करके भी बताया है तो आप इसको भी देख सकते हैं गाइस। मैक्सिमम डेली लॉस हो गया, प्रॉफिट टारगेट स्टेज 1 में 8% और स्टेज 2 में 5% हो गया। और जो फंडेड होने के बाद प्रॉफिट टारगेट कोई भी नहीं है, आप जितना प्रॉफिट करेंगे उसका आपको 80% आपको प्रॉफिट मिलता है। और मैक्सिमम लॉस देख लीजिए आप यहाँ पे, और मैक्सिमम टोटल लॉस पर रिस्क ट्रेड, मिनिमम ट्रेडिंग डेज और ट्रेडिंग पीरियड्स, लेवरेज और लेवरेज कमोडिटीज, लेवरेज क्रिप्टो, प्रॉफिट स्प्लिट 80%। और न्यूज ट्रेडिंग इसमें अलाउ है, न्यूज ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। हैजिंग इसमें कर नहीं सकते हैं आप। और हैजिंग इसमें मल्टीपल अकाउंट्स में मतलब कि ऐसे गाइस, उनका कहने का मतलब ये है द फंडेड रूम का कि जैसे कि अगर आपने एक जीमेल से अगर आपने अकाउंट बाय किया और उसी जीमेल से दूसरा अकाउंट भी बाय किया, अगर आपके एक जीमेल से 2 अकाउंट हैं तो अगर आपने एक अकाउंट में अगर लॉन्ग किया हुआ है और एक अकाउंट में शॉर्ट किया हुआ है तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाएगा। इस रीजन में आपका अकाउंट ब्रीच हो सकता है। और फिर जो एक्सपर्ट एडवाइस है, जैसे कि आप किसी से एडवाइस लेके ट्रेड कर रहे हैं तो वो भी इसमें अलाउ है। और वीकेंड ओवरनाइट होल्डिंग भी अलाउ है। जैसे कि अगर आप किसी ट्रेड को वीकेंड या पूरे ओवरनाइट पूरी रात के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो वो भी इसमें आप कर सकते हैं। और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड मतलब HFT में, ये मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। HFT में ये होता है कि जैसे कि अगर 3 मिनट के अंदर हमने कोई भी ट्रेड एक ही डायरेक्शन में प्लेस करते हैं हम, जैसे कि हमने गोल्ड में ट्रेड प्लान की और हमको शॉर्ट करना है, शॉर्ट हमने 1 मिनट के अंदर की, फिर 3 मिनट के अंदर अगर हमने 3 ट्रेड अगर पंच कर दी और हमने अगर चौथी ट्रेड पंच की या क्लोज की, कोई भी ट्रेड जो 3 ट्रेड चल रही है उनमें से कोई भी अगर चौथा अगर हमारा ऑर्डर लगा
तो उसमें हमारा फिर HFT में अकाउंट आ जाएगा, तो हमारा अकाउंट यहाँ पे ब्रीच्ड कर दिया जाएगा। पहली बार में ये लोग वार्निंग देते हैं, दूसरी बार में अकाउंट को ब्रीच्ड कर देते हैं। और टॉक्सिक ट्रेडिंग बिहेवियर, ये भी मतलब जो 1 मिनट प्रॉफिट होता है, सब 1 मिनट ट्रेड होता है, ये उसके अंडर में आता है। जैसे कि अगर आप 1 मिनट में अगर ट्रेड क्लोज कर रहे हैं, काफी ज्यादा मतलब 10% के अंदर वन 1 मिनट की ट्रेड जो क्लोज है वो रहती हैं, तो आपका अकाउंट यहाँ पे आपको मेंटेन करके उसको रखना पड़ेगा गाइज। और कॉपी ट्रेडिंग आप इसमें नहीं कर सकते हैं। और अकाउंट शेयरिंग, जैसे कि अगर आप अकाउंट शेयरिंग किसी और दूसरे को अकाउंट दे रहे हैं, वो अगर आपका अकाउंट चला रहा है, तो इसमें आप वो भी नहीं कर सकते हैं। पे आउट विंडो में गाइज जो यहाँ पे लिखा हुआ है संडे के 11:59 PM, तो ये ऐसा नहीं है गाइज। तो मैं आपको यहाँ इसके बारे में बता देता हूँ। तो मंडे को जब पे आउट विंडो ओपन होती है, मंडे को सुबह 9:30 IST के हिसाब से ओपन होती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये है इसमें चेंज हो चुका है। तो मंडे में जो पे आउट विंडो ओपन होती है वो 9:30 बजे ओपन होती है और शाम को 7:30 बजे करीब बंद होती है। तो इस बीच में आप अपना पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे पूरे एग्जाम्पल भी बताए हैं रूल एक्सप्लेन करके, तो आप इनको भी गाइस देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया वैसा ही उन्होंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देख सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट बाई करना है तो मेरी डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, द फंडेड रूम की लिंक डाल दूंगा मैं, तो आप उसमें अकाउंट बाई कर सकते हैं। बाकी आपको जो अगर 1 स्टेप या इंस्टेंट फंडिंग रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है, तो आप मेरे को कमेंट करिए गाइस, तो मैं उसके भी सारे रूल एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको नेक्स्ट वीडियो उसकी भी लेके आऊंगा। तो गाइस मैंने आपको सारे रूल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए द फंडेड रूम या ब्लू गार्डियन में लेके, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपको 1 स्टेप या 2 स्टेप के रूल्स भी जानने हैं, तो आप मेरे को कमेंट करिए, वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहे वो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, तो आप उस वीडियो को जल्दी से जल्दी वॉच कर पाएं। थैंक यू गाइज।